गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ विपुल कुमार परेवा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन जूलॉजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दौसा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के थर्ड पेपर डेवलपमेंट बायोलॉजी से लिया गया है। ब्लास्टुलेशन हम विदलन पढ़ रहे हैं इस समय। इससे पहले की वीडियो में आपने विदलन के बारे में पढ़ा है। आज हम विदलन की एक एडवांस स्टेज जिसे ब्लास्टुलेशन कहते हैं, कोरक भवन, उसके बारे में बात करते हैं। विदलन के परिणाम स्वरूप जो जायगोट होता है, इस जायगोट के अंदर लगातार विभाजन होते रहते हैं और छोटी छोटी कोशिकाएं जिन्हें अपन कोरक खंड कहते हैं, ये ज्यामितिक अनुपात में 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 16, 16 से 32, इस तरह ज्यामितिक अनुपात में आगे बढ़ती रहती है। ये कोरक खंड जनरली शुरू में तो इनकी आकृति गोलाकार रहती है, लेकिन कुछ समय पश्चात इन पे पारस्परिक बल होने के कारण ये चपटी हो जाती है। विदलन के फलस्वरूप बने कोरक खंड उनकी काचाप झिल्ली द्वारा या सतही जैल स्तर द्वारा या जो एग का कोटेक्स होता है उससे मजबूती से जुड़े रहते हैं। इस प्रकार ब्लास्टोमियर परस्पर जुड़कर विकसित हो रहे भ्रूण को एक स्पेसिफिक संरचना प्रदान करते हैं जो कि सहतूत की तरह होती है। इसे मोरुला स्टेज कहते हैं। मोरुला की जो आकृति होती है वो सहतूत आकार की होती है। इस तरह की आकृति को मोरुला सिलेंटेड सबके प्राणियों में पाया जाता है। कशेरुकी के प्राणियों में वास्तविक मोरुला का अभाव होता है क्योंकि इनमें विदलन की प्रारंभिक अवस्थाओं में ही भ्रूण के कोरक खंडों के साथ एक मध्य गुहा का विकास होता है जिसे ब्लास्टोसील कहते हैं, जबकि वास्तविक मोरुला ठोस होता है। ब्लास्टुला देखिए, अधिकांश प्राणियों में विदलन के परिणाम स्वरूप बने कोरक खंड एक निश्चित स्तर में जमा हो जाते हैं तथा इन कोरक खंडों के मध्य दरारों के रूप में सक्रिय गुहा का विकास हो जाता है। जैसे जैसे विदलन आगे बढ़ता है ये गुहा बड़ी हो जाती है तथा इस गुहा को ब्लास्टोसील कहते हैं। ये कोरक गुहा को चारों तरफ से घेर लेती है। इस तरह यह गोलाकार खोखली भ्रूणीय संरचना कोरक या ब्लास्टुला कहलाती है तथा इसके निर्माण की प्रक्रिया को ब्लास्टुलेशन कहते हैं। अंडे में उपस्थित पीतक की मात्रा का भी कोरक भवन की क्रिया पर प्रभाव पड़ता है। इस कारण विभिन्न प्रकार के अंडों में कोरक भवन की क्रिया भिन्न भिन्न प्रकार की हो सकती है। जैसे सबसे पहले अपन बात करें अल्पपीत के अंडों में जो कोरक भवन होता है, तो इसमें जैसे अपन फॉर एग्जांपल एम्फिओक्सिस ले लें। एम्फिओक्सिस के जो अल्पपीत के अंडों में पूर्णभंजी व समान प्रकार का विदलन होता है, परंतु विदलन की समाप्ति पर बनने वाले सभी कोरक खंड बिल्कुल समान आकार के नहीं होते हैं। कोई भी अंडा ऐसा नहीं होता जिसमें पीतक की मात्रा पूर्ण रूप से अनुपस्थित हो, थोड़ा बहुत पीतक सबों में रहता है। इस पीतक के निरोधी प्रभाव के कारण विदलन असमान हो जाता है, वह पीतक युक्त कोशिकाएं आकार में थोड़ी बड़ी रह जाती हैं। सभी कोरक खंड एक निश्चित स्तर में जमा होकर कोरक चर्म का निर्माण करते हैं, ब्लास्टोडर्म। कोरक खंड चारों ओर से एक गुहा को घेर लेता है जिसे ब्लास्टोसील कहते हैं। यह एनिमल पोल की तरफ पतली तथा वेजिटल पोल की तरफ मोटी होती है, आप जैसे डायग्राम में देख रहे हैं। सेकेंड है मध्यपीत की एवं गोलार्ध पीत के अंडों में कोरक भवन। मध्यपीत की एवं गोलार्ध पीत के अंडों में अल्पपीत के अंडों की तुलना में पीतक की मात्रा अधिक पाई जाती है तथा यह पीतक गोलार्ध की तरफ एकत्रित रहता है। यह पीतक की मात्रा अल्पपीत के अंडों की तुलना में विदलन के प्रतिरूप पर निम्न प्रभाव डालती है। अंडों में होने वाले क्षैतिजिक विदलन प्राणी ध्रुव की ओर विस्थापित हो जाते हैं। पीतक गोलार्ध की ओर विदलन की दर धीमी होती है। इन प्रभावों के परिणाम स्वरूप बनने वाले कोरक में कोरक गुहा के मध्य में न होकर पृष्ठ की ओर विस्थापित हो जाती है। यही नहीं, पीतक गोलार्ध की ओर पाई जाने वाली कोशिकाएं एनिमल पोल की ओर पाई जाने वाली कोशिकाओं की तुलना में बड़ी होती है तथा इनमें काफ़ी अधिक मात्रा में पोषक पीतक संचित रहता है। ये पीतक युक्त कोशिकाएं 2 या 2 से अधिक स्तरों में उपस्थित रहती हैं। जो कोशिकाएं भीतर की तरफ उपस्थित रहती है वो एक दूसरे से परस्पर ढीले बंधनों से जुड़ी रहती है, जबकि वे कोशिकाएं जो बाहरी सतह की ओर पाई जाती है सीमेंटिंग पदार्थ की उपस्थिति के कारण परस्पर मजबूती से जुड़ी रहती है। तीसरा यदि हम बात करें बहुपीत के और गोलार्ध पीत के अंडों में कोरक भवन, तो इनमें पीतक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि इनमें विदलन केवल एनिमल पोल की तरफ जो एग होता है उसी में होता है, जो यौक भाग होता है वो अविभाजित रहता है, मतलब पीतक का इसमें विभाजन नहीं होता है। इस प्रकार के अंडों में विदलन के परिणाम स्वरूप एक बिंब रूपी मोरुला या तूतक का निर्माण होता है। यह बिंब पीतक से जुड़ी रहती है। विदलन की पश्च अवस्था में मध्य भाग के कोरक खंड पीतक से पृथक हो जाते हैं तथा कोरक बिंब एवं पीतक के मध्य गुहा विकसित होती है जिसे सब जर्मिनल कैविटी कहते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, डिस्क टाइप में संरचना बन रही है।
कोरक बिंब के मध्य क्षेत्र के कोरक खंड क्षैतिज एवं उदग्र विदलन खांचों द्वारा विभाजित होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ब्लास्ट और डिस्क मध्य भाग में 4-5 कोशिकीय स्तर मोटी हो जाती है। कोरक बिंब का मध्य भाग जिससे स्पष्ट विभाजित कोशिका पाई जाती है तथा जो अधः जननिक गुहा के ठीक ऊपर स्थित होती है उसे एरिया पेलुसिडा कहते हैं, तथा कोरक बिंब का परिधीय भाग जो पीतक से जुड़ा रहता है उसे एरिया ओपेका कहते हैं। नेक्स्ट है, जैसे मध्य पीत के अंडों में जो कोरक भवन होता है वो किस प्रकार से होता है। इनमें सतही प्रकार का विदलन पाया जाता है। विदलन के फलस्वरूप बनने वाले कोरक खंड अंडे की बाहरी सतह की ओर एक स्तर का निर्माण करते हैं जिसे ब्लास्टोडर्म कहते हैं। यह कोरक चर्म पीतक को चारों ओर से घेर लेता है। मध्य पीत के अंडों में कोरक गुहा जैसी कोई गुहा नहीं पाई जाती। इस तरह का कोरक भवन कीटों तथा कुछ ऑर्थोपोड्स के अंदर पाया जाता है। अब यदि हम बात करें कि एनिमल्स के जो भिन्न भिन्न प्रकार के कोरक जो पाए जाते हैं तो कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले सीलोब्लास्टुला प्रगुहीय कोरक। इस प्रकार का कोरक एक खोखली गोलाकार गेंदनुमा संरचना होती है। इसमें कोरक चर्म होता है, एक स्तरीय कोशिकाओं का बना होता है, जैसा कि आप इस डायग्राम के अंदर देख रहे हैं। बॉलनुमा संरचना है, बीच में ये कैविटी है ब्लास्टोसील, और ऊपर जो कोशिकाओं का स्तर बनता है ये कहलाता है ब्लास्टोडर्म। कोरक चर्म के मध्य गुहा ब्लास्टोसील पाई जाती है जिसमें म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स भरे रहते हैं। इस तरह का जो कोरक होता है वो इकाइनोडर्मेट व या एम्फिओक्सिस में पाया जाता है। नेक्स्ट है उभयी कोरक एम्फीब्लास्टुला। इस प्रकार के कोरक में संरचनात्मक रूप से भेद 2 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। कोरक के पृष्ठ अर्ध भाग में मोटे आकार की कोशिकाएं पाई जाती है, छोटे आकार की, जिन्हें लघु कोरक खंड, तथा कोरक के अधर अर्ध भाग में पीतक युक्त बड़े आकार की कोशिका पाई जाती है जिन्हें मैक्रोमियर्स या दीर्घ कोरक खंड कहते हैं। 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, एक तो छोटी है जिसको माइक्रोमियर्स और बड़ी है जिसको मैक्रोमियर्स कहते हैं। इस प्रकार के कोरक में कोरक गुहा के मध्य में नहीं पाई जाती बल्कि गुहा पृष्ठ की तरफ स्थित होती है। इस तरह का कोरक साइकन तथा मेंढक आदि में पाया जाता है। साइकन के उभयी कोरक में पृष्ठ अर्धभाग में स्थित लघु कोरक खंडों में कशाप भी पाए जाते हैं, जबकि अधर अर्धभाग की कोशिकाएं कशापविहीन या दानेदार होती है। थर्ड है डिस्कोब्लास्टुला बिंब कोरक। इस प्रकार के कोरक का निर्माण अंडे के सक्रिय प्राणी ध्रुव की तरफ होता है तथा यह कोरक एक डिस्क की तरह होता है। यह बिंब पीतक के ऊपर स्थित होता है तथा इस तरह के कोरक बहुपीत के अंडों में पाया जाता है। इनमें पीतक की मात्रा अधिक होने के कारण बिंबा विदलन पाया जाता है वह इस प्रकार के विदलन के परिणाम स्वरूप बिंब कोरक का निर्माण होता है। बिंब कोरक में पृष्ठ की तरफ छोटी पीतक विहीन कोशिकाएं पाई जाती है जो एपिब्लास्ट का निर्माण करती है, जबकि बड़े आकार की युक्त कोशिकाएं अधः जननिक गुहा में प्रवेश कर हाइपोब्लास्ट का निर्माण करती है। दोनों स्तरों के बीच में दरारनुमा गुहा को ब्लास्टोसील कहते हैं। नेक्स्ट ब्लास्टोसिस्ट पोषकारक। इस तरह का कोरक स्तनधारी प्राणियों में पाया जाता है। इनमें विकास के दौरान कोशिका एक ठोस गोंदनुमा संरचना होती है जिसे तूतक या मोरूला कहते हैं। मोरूला के बाहर की तरफ पाई जाने वाली कोशिकाएं एक उपकला स्तर के रूप में विन्यासित होती है जिसे ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। इसके अंदर अनियमित आकार की कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें कोशिका पिंड या इनर सेल मास कहते हैं। ट्रोफोब्लास्ट तथा आंतरिक कोशिका पिंड के मध्य सक्रिय विदर का विकास होता है जिसे ब्लास्टोसील कहते हैं। नेक्स्ट है पेरीब्लास्टुला और सुपरफिशियल ब्लास्टुला। इस तरह के कोरक में कोरक गुहा का अभाव होता है। अंडों में समान विदलन के परिणाम स्वरूप बनने वाले कोरक खंड परिधि की तरफ जमा हो जाते हैं और एक चर्म का निर्माण करती है जो पीतक को घेरे रहती है। इसमें कोरक गुहा अनुपस्थित होती है। इस तरह का जो पाया जाता है वो इंसेक्ट्स के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट है स्टीरियोब्लास्टुला। इस प्रकार के ब्लास्टुला में विदलन के परिणाम स्वरूप बनने वाले खंडों की संख्या कम व आकार बड़ा होता है तथा कोरक गुहा बहुत छोटी रह जाती है। इस प्रकार का ब्लास्टुला निरीस व मोलस्कन प्राणियों में पाया जाता है। एट द लास्ट सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लास्टुलेशन। कोरक निर्माण विदलन दर को मंद करता है। कोरक भवन के दौरान पूर्व कल्पित भ्रूणीय अंगों के क्षेत्रों का विभेदन हो जाता है जो गैस्ट्रुला भवन के समय विभिन्न अंगों के निर्माण में भाग लेते हैं। कोरक गुहा गैस्ट्रुला भवन के दौरान पूर्व कल्पित क्षेत्रों की कोशिकाओं के प्रवासन तथा पूर्ण विन्यासन के लिए मार्ग उपलब्ध कराती है।
गैस्ट्रुला भवन के पूर्व की महत्वपूर्ण विकासीय अवस्था होती है। इस तरह आज के वीडियो के अंदर हमने ब्लास्टुलेशन कोरक भवन के बारे में बात की, कोरक के बारे में बात की, कोरक गुहा के बारे में बात की, भिन्न भिन्न प्रकार के कोरक जो प्राणी जात में पाए जाते हैं उनके बारे में बात की। अगली मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।